बिग ब्रेकिंग से मैं कर लेता हूं शुरुआत। कंगाल पाकिस्तान दिवालिया होने से बस एक कदम की दूरी पर है और ये कबूलनामा है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान अब बैंकरप्ट यानी दिवालिया होकर के ही रहेगा। पाकिस्तान अब दिवालिया होने की कगार पर है। पाकिस्तानियों की टैक्स चोरी से देश कंगाल हो गया है। खुदरा और थोक विक्रेता टैक्स की चोरी कर रहे हैं। पाकिस्तान के संकट का मुख्य कारण है टैक्स चोरी, जिस वजह से पाकिस्तान किसी भी तरह से अपना रिवाइवल नहीं कर पाएगा। ये ख्वाजा आसिफ ने एकदम क्लैरिटी के साथ में ये बातें कह दी हैं। डिफेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ, जिनका ये कबूलनामा है। मेरे साथ में मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ। लेकिन उससे पहले दानिश के पास चलते हैं। पाकिस्तान न्यूज हेडक्वार्टर से लाइव दानिश है मेरे साथ में। दानिश, ख्वाजा आसिफ की यह मजबूरी है या फिर ख्वाजा आसिफ को दीवार पर लिखी इबारत अब एकदम साफ समझ में आने लगी है? ये इबारत क्या शहबाज और आसिफ अली जरदारी ने पढ़ी? क्या जनरल असीम मुनीर वाकिफ हैं? ख्वाजा आसिफ और आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ को तीनों को इस वक्त जो दीवार पर लिखी इबारत है बिल्कुल साफ नज़र आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्थिक मंदी, आर्थिक हालात है वो बिल्कुल बद से बदतर होती जा रही है। और ये इसी वजह से शहबाज शरीफ ने अभी कुछ दिन पहले ही अपने जितने भी कैबिनेट के मंत्री हैं, खुद प्रधानमंत्री रहते हुए, राष्ट्रपति रहते हुए, उन्होंने अगले कुछ महीनों तक सैलरी ना लेने का ये आह्वान किया था, ये गुजारिश की थी लोगों से और जनता से गुजारिश की थी कि आप अपनी खर्चों को एक दायरे में रखें। और क्योंकि पाकिस्तान की जो इस वक्त हालात है, जो इस वक्त की आर्थिक स्थिति है, जो इकोनॉमिक जो वहाँ की पॉलिसी है, वो दोनों बहुत ही डैमेज कंट्रोल इस वक्त है। और उसको कैसे उभारेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। उसका साथ ही साथ IMF से जिस तरह से गुजारिश कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, लगातार ये विनती कर रहे हैं कि $3 मिलियन का कर्ज मिल जाए, लेकिन IMF है कि शर्तों पर शर्त लगाया जा रहा है, बजाय कि उसको कर्ज दे। $1 मिलियन की ये बात हुई कि कर्ज देने की बात तय हुई थी, फिलहाल अभी तक भी वो कर्ज नहीं दिया गया है। ऐसे में पाकिस्तान की जो हालात इस वक्त हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। और इसी वजह से अब हर मंत्री आकर खुद बयान दे रहा है, कभी जनता पर आरोप लगा रहा है, कभी पिछली सरकारों पर दोष मरता है। ऐसे में सिर्फ दोष मरने से, आरोप लगाने से क्या वहाँ की आवाम की खुशहाली आएगी? दानिश रिजवी, एक मिनट रुक जाएं आप। तोशाखाना केस में इमरान खान, नियाजी और बुशरा को बड़ी राहत तो मिल गई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 14 साल की सजा निलंबित कर दी है। 2 और मामलों के चलते जेल में ही रहेंगे इमरान खान। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने बहुत बड़ी बात कही है इमरान को लेकर के। ईद की छुट्टियों के बाद दोबारा इमरान खान और बुशरा बीबी वाला जो केस है, इसकी सुनवाई होगी। मेजर जनरल अनुज माथुर, इमरान खान नियाजी वो हैं जो वजीर आजम रहते हुए अपनी तीसरी पत्नी को तोहफे देते थे, सरकारी खजाने से निकाल करके तोहफे देते थे। इस बार ईद अदियाला जेल के अंदर बन रही है। जेल के अंदर से इमरान खान नियाजी कौन सी ईदी देना चाहेंगे पिंकी पीरनी को? देखिए राशिद, जहां तक इमरान खान का प्रश्न है, ये पाकिस्तान में एक परिस्थिति बिल्कुल साफ होती है कि इमरान खान उस समय तक जेल में रहेंगे जब तक आर्मी ना चाहेगी कि वो बाहर आ जाए। और जिस प्रकार के हालात और जिस प्रकार के संबंध सेना के और इमरान खान नियाजी के उनके अंतिम दिनों में सत्ता के और आज हैं, उससे मुझे लगता नहीं कि कोई भी कोर्ट तोशाखाना केस, ये खाना केस, वो खाना केस, किसी में कुछ भी इनको सहूलियत मिल जाए या मिल जाए, उसको कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। उनके पास कई केस हैं, कई 100 उन पर मुकदमे हैं और वो इस बात का यकीन कर सकते हैं कि इमरान खान जो है वो शेष जीवन अपना जेल में ही व्यतीत करें। अब प्रश्न उठता है कि ये जो क्लियर कट जो आपको नजर आ रहा है पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, इकोनॉमिक मेस, आज आप देखें 35% के लगभग वहां पर इन्फ्लेशन है, 300 रुपए का डॉलर हो गया है, पेट्रोल की कीमतें कल परसों बढ़ी है, मैंने कल भी कहा था आपके चैनल पे, कल परसों 10-10 रुपए पे पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, हर चीज महंगी होती जा रही है और उनका ट्रेड जो है वो लगभग ना के बराबर होता चला जा रहा है। और जो उनको IMF से मदद मिल रही है वो सिर्फ अगले 3 महीने, फिर मदद, फिर अगले 3 महीने, सिर्फ उनको बेल आउट करने के लिए वो मदद मिल रही है। तो अब उन लोगों को धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है कि वो लोग ऐसा अफोर्ड नहीं, कोई भी देश अफोर्ड नहीं कर सकता कि आपके जितने भी लैंड नेबर्स हैं तीनों चारों तरफ, ओके सर, सबसे आपकी राइट सर। पाकिस्तान से एक और चौंकाने वाली खबर, हैरान करने वाली खबर और पाकिस्तान को और दिवालिया होने के रास्ते पर ले जाने का इंडिकेशंस देने वाली खबर।
शहबाज शरीफ सरकार ने जनता पर बरसा दिया है महंगाई बम। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। पेट्रोल में 9 रुपए 66 पैसे और डीजल में 3 रुपए 32 पैसे यानी पाकिस्तान रुपए की बढ़ोतरी हुई है। पाकिस्तान में पेट्रोल अब 290 रुपए प्रति लीटर। पाकिस्तान में 1 लीटर डीजल की कीमत 282 रुपए तक पहुंच गई है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, पाकिस्तान का भविष्य यानी मुस्तकबिल क्या है? जिस तरह के हालात बने हैं, क्या मैं कह सकता हूं बहुत जल्द ही तख्ता पलट की तरफ भी बढ़ सकता है पाकिस्तान, अगर शहबाज संभाल नहीं सके तो? जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की माली हालत फिलहाल बहुत खराब है और ये पाकिस्तान की जो बुरी हालत है खासतौर से ट्रेड पे, इंडस्ट्री पर, कॉमर्स पे तब तक ठीक नहीं होगी जब तक कि पाकिस्तान भारत के साथ व्यापार ना कर ले। भारत तो है एक तरफ उसका बहुत बड़ा व्यापारिक पार्टनर था, उस तरफ पाकिस्तान ने ईरान के साथ और अफगानिस्तान के साथ भी रिश्ते खराब कर लिए हैं। व्यापार शून्य के बराबर है ईरान के साथ और अफगानिस्तान के साथ। ऐसी हालत में पाकिस्तान के पास जब दिवालियापन सामने दिख रहा है, कंगालपन सामने दिख रहा है, तो एक ही हालत है कि दुनिया भर में भीख की कटोरी लेकर वो अपने देश को आगे चलाए। सऊदी से भीख मांग रहा है, चीन से भीख मांग रहा है, यूएई भीख मांग रहा है। आईएमएफ ने तो बोल दिया है कि जब तक पाकिस्तान अपने यहाँ टैक्स कलेक्शन बेस बढ़ाएगा नहीं, तब तक आईएमएफ पाकिस्तान को भीख नहीं देगा। आईएमएफ ने यह भी बोला है कि पाकिस्तान के ऊपर जोर डाला है कि वो अपने यहाँ जो फालतू सब्सिडीज दे रहा है उसको भी कम करे, तब तक आईएमएफ उसको लोन नहीं देगा। तो अब पाकिस्तान जो है दिनों दिन भीख, कंगाली और गरीबी की तरह और विनाश की तरफ बढ़ रहा है। अगर पाकिस्तान चाहता है कि वो इस दलदल से बाहर निकले तो उसके सामने एक ही तरीका है। ग्रुप कैप्टन, पाकिस्तान की ताबूत में आखिरी कील ठोकने को तैयार है अफगानिस्तान की तालिबान सरकार और टीटीपी। तालिबान के टीटीपी दांव से बुरी तरह से फंसा है पाकिस्तान। टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान की दोस्ती का उतर गया है खुमार। पाकिस्तान अफगानिस्तान में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है। इतिहास के सबसे निचले दौर में, सबसे मुश्किल दौर में पहुंच गए हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते। तालिबान के सहयोगी ने पाकिस्तान में किया नाक में दम। पाकिस्तान में आए दिन हमले कर रहा है तहरीके तालिबान पाकिस्तान। दानिश रिजवी, टीटीपी को मैं क्या कहूं, आतंकी संगठन, रेडिकल्स, तालिबान का बैकअप पाए हुए आतंकवादी, या फिर पाकिस्तान के वो भस्मासुर जो पाकिस्तान ने खुद पैदा किए हैं, वहां के हुक्मरानों ने पैदा किए हैं? हुक्मरानों ने जैसी करनी, कहावत है कि जैसी करनी वैसी भरनी। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने जो बोया था वो अब काट रहे हैं। तहरीक तालिबान उनके नाक में दम कर रखा है। याद कीजिए जब अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना वापस जा रही थी 2021 में, तो इमरान खान ने तहे दिल से इस्तकबाल किया था और ये कहते हुए कहा था कि अब यहाँ पर तालिबानियों का राज होगा और ये खुशहाल राष्ट्र बनेगा अफगानिस्तान। अब उनका जिस तरीके से जोरदार स्वागत किया था, अब वही उनके नाक में दम बनते जा रहे हैं। लगातार उन पर हमले कर रहे हैं। कभी बलूचिस्तान के अंदर बम ब्लास्ट करते हैं, कभी उनकी सीमा के आसपास बम ब्लास्ट करते हैं, अभी उनके सैनिकों के पर हमला किया। ऐसे में अब पाकिस्तान की जो सरकार है वो समझ नहीं पा रही है कि अब उनके सवालों का जवाब कैसे दिया जाए। जिसको पाल पोस रहे थे, जिसको आगे बढ़ा रहे थे, अब उन्हीं के लिए वो उन्हें खतरनाक रूप अख्तियार लेता हुआ जा रहा है। ऐसे में अब शहबाज शरीफ को और आसिम मुनीर ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगला कदम किस तरह से उठाया जाए। ठीक है दानिश, इमरान खान की पार्टी पीटीआई पर भी हमारी नजर बनी है। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूट की कगार पर पहुंच गई है। अफजल मारवत ने पार्टी अध्यक्ष पर उठा दिए सवाल। पीटीआई के भीतर पनप गया है मतभेद और ये मतभेद खुलकर के सामने आ गया है। आम चुनाव के टिकट बंटवारे में धांधली हुई, ये अफजल मारवत ने कहा। टिकट देने में भाई भतीजावाद का रखा गया ख्याल। सवाल बहुत बड़ा है। मेजर जनरल अनुज माथुर, पाकिस्तान में सेटबैक और कमबैक चलता रहता है। नियाजी का सेटबैक है, कमबैक भी कर सकते हैं, लेकिन कमबैक करेंगे तो क्या उन्हें पीटीआई वही मिलेगी जो जेल जाने से पहले थी? देखिए राशिद, मैं आपको फिर दोबारा उस बात को रीइटरेट करूंगा कि कमबैक वो उसी परिस्थिति में कर सकते हैं जबकि पाकिस्तान की आर्मी के हुक्मरान जो हैं वो उनको अलाउ करें। पाकिस्तान की टीटीपी का, पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ पार्टी का क्या हाल है आज की तारीख में, वो आप समझ सकते हैं। देखिए लीडरलेस पार्टी है और जब लीडरलेस पार्टी होती है तो उसके अंदर नेचुरली आप देखेंगे कि वहां पर मतभेद उभर के आते हैं, लेकिन बात वहीं की वहीं आ जाती है कि जब तक आप इमरान खान बाहर नहीं आएंगे और उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो पार्टी में इस प्रकार की हरकतें, इस प्रकार के मतभेद और इस प्रकार के मनभेद होते रहेंगे। और आप देखिएगा कि ये संभावना है कि वो
क्योंकि उनको लग रहा है कि इस इलेक्शन में दोबारा उन्होंने एक अच्छा सपोर्ट हासिल कर लिया है, तो वो चाहते हैं कि इसको और तोड़ दिया जाए। तो उसको इसमें भी आप देखेंगे मेजर कि कहीं जनरल, ना आई कहीं एम सो पाकिस्तान सॉरी, की आर्मी आई का एम हाथ सो है। सॉरी, तो आपको बीच में इंटरप्ट करना पड़ रहा है क्योंकि आतंक से परेशान पाकिस्तान छोड़ने लगे हैं चीनी नागरिक। चाइनीज इंजीनियर के छोड़ने से शहबाज के छूट गए हैं पसीने। शहबाज शरीफ की चीनी नागरिकों से बड़ी गुजारिश। शहबाज बोले चीनी नागरिकों की पुख्ता सुरक्षा करेगी पाकिस्तान सरकार, लेकिन आप लोग रहें, चीनी नागरिक आश्वस्त रहें, हुकूमत आपके साथ है। चीनी नागरिकों के हमलावरों को सबक किसी भी कीमत पर सिखाया जाएगा। ग्रुप कैप्टन, एक तरफ अफगानिस्तान की दुश्मनी और वहीं दूसरी तरफ चाइना की नाराजगी, भारी क्या है पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान के जो अभी हुक्मरान हैं इनको समझ नहीं आ रहा क्या करें। चीन से दोस्ती उनकी लास्ट जो है, कहते हैं ना कि आखिरी ऑक्सीजन उनको चीन से मिलती है। चीन ने जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट पाकिस्तान में चलाए हैं, BRI के तहत, CPEC के तहत, फिलहाल पाकिस्तान की इकोनॉमी उसी पर टिकी हुई है। पिछले महीने जब आतंकवादियों ने हमला करके चीन के 6 नागरिकों को मार डाला तो चीन ने पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन को धमकी दी थी, एक, या तो वो पुल आउट कर लेंगे या दूसरी, पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चीन की फौज को यानी PLA को ऑथराइज करे कि PLA अपनी 3 डिविजन्स को पाकिस्तान में डिप्लॉय करेगी, जो कि चीनी प्रोजेक्ट पे जो चीनी नागरिक हैं उनको सुरक्षा देंगे। टाइम अप। थैंक यू सो मच ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ, दानिश और मेजर जनरल अनुज माथुर, थैंक यू सो मच। आई ऑलवेज फील ऑनर्ड जब भी आपकी प्रेजेंस होती है मेरे शो में। थैंक यू सो मच। आगे भी आपका प्रीशियस वक्त मैं मांगता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद अभी के लिए। पाकिस्तान हवाई है, पाकिस्तान का दम घुटने लगा है, पाकिस्तान की हवा टाइट है। बलूचिस्तान के आगे भी पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए।